आपने थ्री इडियट मूवी तो जरूर देखा होगा, जिसमें बिजली कट जा रही है और इन्वर्टर का जरूरत पड़ जा रहा है। तो बहुत सारे कारों के बैटरी को इकट्ठा किया जा रहा है और वायरस इन्वर्टर को ऑन करके उस समय के समस्या का समाधान किया जा रहा है। ऐसे में कभी हमारे पास ऐसा समस्या आ जाए कि हमें बिजली का उपयोग करना हो और बिजली अवेलेबल नहीं हो और आसपास के दुकान में या हमारे घरों पर केवल 1.5 वोल्ट का बैटरी अवेलेबल हो, तो हम लोग इस बैटरी का उपयोग करके क्या क्या यूज कर सकते हैं। क्या हम लोग इससे इन्वर्टर चला सकते हैं, क्या हम लोग इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, या फिर इससे आग जला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि अलग अलग कंपनियों का कौन सा बैटरी 1.5 वोल्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं दो मार्केट के सबसे बेस्ट कंपनी का बैटरी 1.5 वोल्ट का ला दिया हूं। यहां पर देख सकते हैं ये एवररेडी का है और ये ड्यूरासेल का है। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बैटरी है और ये क्लेम करता है कि ये बाकी सब बैटरी से दुगुना परफॉर्मेंस देता है। तो आज तो इसका पता ही चल जाएगा कि ये दुगुना चलता है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का उपयोग करके देखते हैं कि क्या हम लोग इससे आग लगा सकते हैं या फिर नहीं। इसके लिए इस तरह का रैपर चाहिए। एक तरफ इसमें पेपर लगा हुआ है और दूसरी तरफ बहुत ही पतला एल्युमिनियम का फॉयल लगा हुआ है। ये मिलता है किसी किसी चॉकलेट में। और यहाँ पर मैं इन दोनों बैटरी का यूज कर रहा हूँ। जिसमें सबसे ज़्यादा एम्पियर होगा वही इसमें आग लगा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इस रैपर को इस तरह से फाड़ ले रहा हूँ और इसको कुछ इस प्रकार से मैं फाड़ दे रहा हूँ ताकि इसमें हम लोग आग लगा सकें। अब इसमें से भी मैं एक बैटरी निकाल ले रहा हूँ और इसमें से भी मैं एक बैटरी निकाल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एवररेडी से मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि इसमें आग लग रहा है या फिर नहीं। तो ये देखिए, ये इसका माइनस वाला है और यहाँ पर रखे और इसको यहाँ पर रखते हैं। ओके, अब तेरी की ये तो हल्का हल्का बिल्कुल गर्म हुआ है और आग नहीं लग रहा है। तो इसको अलग रखते हैं और इसको मैंने बिल्कुल परफेक्टली कनेक्ट भी किया था। यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग। तो यहाँ पर अब ड्यूरासेल की बारी है, देखते हैं इससे क्या होता है। ओ भाई, यहां पर देख सकते हैं ड्यूरासेल से आग लग गया। तो चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए अब इस 1.5 वोल्ट के बैटरी से मोबाइल चार्जर चला के देखते हैं कि इससे चल पा रहा है कि नहीं। इसे चलाने के लिए हमें चाहिए 5 वोल्ट, लेकिन एम्पियर हमें 2 एम्पियर चाहिए। 5 वोल्ट 2 एम्पियर लगता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो मैं बनाऊंगा इससे 12 वोल्ट का बैटरी सीरीज में कनेक्ट करके और फिर इसका पावर टेस्ट करेंगे, इन्वर्टर भी चलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि कौन कितना ज्यादा चार्ज है। ये दोनों हम लोग यूज कर दिए हैं आग जलाने में, जिससे शॉर्ट सर्किट की वजह से ये डिस्चार्ज हो गया होगा तो सही से पता नहीं चलेगा। तो मैं एक नया फिर से इसमें से एक बैटरी निकाल ले रहा हूं। देखते हैं दोनों ही कितना वोल्ट चार्ज है। एवररेडी ये 1.65 वोल्ट चार्ज है। अब ड्यूरासेल को चेक करते हैं ये कितना चार्ज है। ये भी 1.65 वोल्ट चार्ज है। तो ये दोनों ही बराबर चार्ज है। मैं इन दोनों कंपनी के सेल से 12 वोल्ट का बैटरी तैयार करूंगा। 8 बैटरी का यूज करूंगा तो 12 वोल्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 9 बैटरी यूज करने वाला हूँ जिससे 13.5 वोल्ट बैटरी का पावर रिलीज होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो 12 वोल्ट का बैटरी तैयार करने के लिए मैं एक पीवीसी पाइप ले रहा हूँ और इसमें ये सारे बैटरी को इस तरह से डाल दे रहा हूँ। एक साइड में कैप लगा दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। पता नहीं ये इस साइज में आएगा कि नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो इसमें पूरा ड्यूरासेल का 9 बैटरी आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 9 बैटरी इसके अंदर है और इन सारे 9 बैटरी को मैं इसमें फिक्स करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के लिए स्प्रिंग फिक्स करना होगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स करने के लिए मैं इसके कैप में होल कर दे रहा हूं ताकि इसमें एक छोटा छोटा स्प्रिंग फिक्स किया जा सके। अब इसमें मैं एक छोटे से स्क्रू के सहायता से इसमें स्प्रिंग फिक्स कर दे रहा हूं ताकि हम लोग एक टर्मिनल को अच्छे से कनेक्ट कर सके। देखिए कितना आसानी से और इसमें फिक्स हो चुका है। ये इसके टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। एक बैटरी, 2 बैटरी,
3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी, 6 बैटरी, 7, 8 बैटरी, 9 बैटरी। और इसको मैं इस प्रकार से इसको इसके अंदर फिक्स कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि ये कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 14.75 वोल्ट का ये बैटरी तैयार हो चुका है, वो भी 1.5 वोल्ट के बैटरी से। तो मैं यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और ये मैं निगेटिव से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जिससे मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो हमारा ये 14 वोल्ट का बैटरी 12 वोल्ट में भी आसानी से वर्क कर सकता है। तो चलिए अब इससे हम लोग मोबाइल चार्ज करके देखते हैं। ये है मोबाइल का चार्जर, वो भी डीसी चार्जर। ये बहुत ही पावरफुल है और ओरिजिनल भी है, तो इससे हमारा मोबाइल नहीं खराब होने वाला है। इसमें दो मोबाइल हम लोग एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो इसको मैं लगा दे रहा हूँ और यहाँ से ऑन कर दे रहा हूँ। इसके पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल में निगेटिव मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्जर के अंदर लाइट ग्लो कर रहा है। तो अब मैं अपना मोबाइल चार्ज में लगा करके देखता हूँ कि इससे चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मोबाइल 76% चार्ज है। अब मैं इसको चार्ज में लगा रहा हूँ, देखते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ज होने लगा। 76% चार्ज है और ये चार्ज उठा लिया है। देखते हैं ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा कनेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ और देखते हैं कि ये 1-2% भी 5 मिनट के अंदर चार्ज कर पा रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 79% चार्ज हो गया है। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 30 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। मोबाइल में यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 मिनट दिखा रहा है फुल चार्ज होने के लिए, यानी कि ये बहुत ही अच्छा से वर्क कर रहा है इस तरह से। अब हमें बारी है तो ये देखना कि क्या इससे हम लोग इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग इससे लाइट ग्लो करा सकते हैं। तो चलिए इसे एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं। ये है 12 वोल्ट का बैटरी और 12 वोल्ट वाला हमें इन्वर्टर भी चाहिए। तो 12 वोल्ट इन्वर्टर के लिए मेरे पास एक बहुत ही पुराना सा इन्वर्टर रखा हुआ है जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये ऑन है, हल्का सा ये आवाज़ करता है बस। तो इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर सुन सकते हैं आप इसका साउंड। ये इन्वर्टर ऑन हो चुका है और यहाँ पर है 220 वोल्ट वाला बल्ब जो एलईडी है, ये लगभग 8 वाट का है। तो चलिए अब इसको ग्लो करा करके देखते हैं। मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि इसे ग्लो करेगा कि नहीं। ये इन्वर्टर है और 220 वोल्ट दे रहा है, एसी करंट दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। वो भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लो करने लगा है ये बल्ब, वो भी 220 वोल्ट दे रहा है। और यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वायर कनेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों ये है 30 वाट का एलईडी बल्ब जो बहुत ज्यादा पावर लेता है। देखते हैं ये कितना देर चल पा रहा है। इसमें मैं स्टॉप वॉच भी लगाऊंगा और देखते हैं सबसे पहले तो ये ग्लो कर पा रहा है या फिर नहीं। ये 100 वाट का ही इन्वर्टर है, इस पर ज्यादा हम लोग लोड नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह से ग्लो कर रहा है। वो काफी ज्यादा ब्राइट लाइट ग्लो कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं था कि इससे हम लोग 30 वाट के बल्ब को ग्लो करा सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए इसको जलाते हैं कि ये कितना देर इस बैटरी से चल जा रहा है। यहाँ पर हमने 9 बैटरी का यूज किया है और 9 बैटरी से ये कितना देर चल रहा है। तो लाओ इधर स्टॉप वॉच लाओ और इसको मैं यहाँ से जैसे ही ऑन करूँगा तो स्टॉप वॉच को शुरू भी करूँगा। रेडी 1 2 3 गो। दोनों साथ में ही स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं ये कितना देर चल रहा है। मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ।
तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये 11 मिनट हो चुका है और अभी भी लाइट उतना ही पर ग्लो कर रहा है। मुझे नहीं पता है कि ये कितना देर चलेगा, लेकिन मैं इसका पता लगा सकता हूं कि आखिर ये 11 मिनट में कितना वोल्ट इसका डिस्चार्ज हुआ है। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कितना देर तक लगभग चल सकता है। तो चलिए अब इसे डिस्कनेक्ट करते हैं और इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि ये 11 मिनट चलने के बाद ये कितना ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ है। जब हम लोग इसको कनेक्ट नहीं किए थे तो ये 14.75 वोल्ट चार्ज था। अब देखते हैं ये कितना चार्ज बता रहा है। यहां पर देख सकते हैं ये डिस्चार्ज होकर के 12.18 वोल्ट चार्ज हो चुका है, यानी कि 10 मिनट में लगभग 2.5 वोल्ट डिस्चार्ज हुआ है। 10 मिनट में 2.5 वोल्ट, यानी कि अगर ये 2 वोल्ट और डिस्चार्ज हो जाता है तो ये इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। ये तो पता चल गया कि इससे हम लोग 30 वाट कंटिन्यूअस आधा घंटा बिजली यूज कर सकते हैं, 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहां पर बात ये है, ये था ड्यूरासेल का बैटरी और ये हल्का हल्का गर्म भी हो चुका है। अब इसमें डालते हैं एवर रेडी का बैटरी और फिर देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। अब ये सारे ड्यूरासेल के बैटरी को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं। अब इसमें डालते हैं एवर रेडी का बैटरी। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5, 6, 7, 8 और ये हुआ 9 बैटरी हो चुका है। और ये उसका ऊपर वाला भाग है, इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर दे रहा हूं। इसका भी हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसका वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 14.93 वोल्ट चार्ज है। इसका वोल्टेज ज़्यादा बता रहा है, लेकिन एम्पियर कितना है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। ये फिर से वही बल्ब है 30 वाट वाला, इसे ऑन करते हैं और दोनों में टाइमर और इसको दोनों ही साथ में मैं ऑन करूँगा। अभी देख लेते हैं ये ग्लो कर रहा है कि नहीं। ग्लो कर रहा है, इससे भी ग्लो कर रहा है। और मैं यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहा हूँ। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, ये स्टार्ट हो चुका है। ये भी उतना ही ग्लो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी ब्राइटनेस उतना ही है। अब देखने वाली बात ये है कि ये कितना देर चल रहा है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये लगभग 10 मिनट तक आसानी से चल गया है और ये चलते जा रहा है। मुझे अब कितना देर चलेगा इसे पता लगाने के लिए हम लोग इसका वोल्टेज चेक करेंगे। ओ भाई साहब, ये भी बैटरी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि ये कितना वोल्ट चार्ज है। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव टर्मिनल जोड़ रहा हूँ। और भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं 10 पॉइंट यानी लगभग 11 वोल्ट चार्ज है। दोस्तों जब हम लोग एवर रेडी का बैटरी यूज किए तो 10 मिनट के अंदर ही ये 4 वोल्ट लगभग डिस्चार्ज हो गया। जब हम लोग ड्यूरासेल का बैटरी यूज कर रहे थे तो ये 11 मिनट में 2.5 वोल्ट के करीब में डिस्चार्ज हुआ है, यानी कि अगर पावरफुल देखा जाए तो ड्यूरासेल का बैटरी ही है। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग 1.5 वोल्ट का बैटरी यूज करके हमने इन्वर्टर का यूज कर लिया, यानी कि हम लोग इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लाइट जला सकते हैं और अगर थोड़ा सा और इसको पावरफुल बना दिया जाए तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप इसे घर पर ट्राई भी कर सकते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे इन दोनों बैटरी में कौन सा बैटरी सबसे ज्यादा पावरफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।